हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दोस्तों कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती सिद्धार्थनगर, जिला सिद्धार्थनगर का डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज इसमें दोस्तों कोई एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या है दोस्तों, सभी को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि ये वैकेंसी की डेट कब से कब तक है। तो यहाँ आप दिनांक देख लीजिए, 6 मई 2026 को पब्लिश किया गया है। और यहाँ पे आ जाइए, पंजीकृत डाक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये है आपका एड्रेस। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको लिखना है, ये यहाँ से, ठीक है। सिद्धार्थनगर में दिनांक 23 मई 2026 को सायं 5 बजे तक आपको पहुंच जाना है। आप सिंपली दोस्तों स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आपका कभी भी नहीं रुकेगा फॉर्म। और यदि आपकी पात्रांक संख्या पूछेगा तो ये पात्रांक संख्या आपको डालना होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं। पहली बात तो पात्रांक संख्या सब जगह नहीं पूछा गया है, ठीक है। अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट में दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका की बात करूं, गणित में 3 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ अंग्रेजी में 1 पोस्ट है। यहाँ 3 में दोस्तों अनारक्षित 1 है, 1 ओबीसी है, 1 एससी है, ठीक है। इनकी सैलरी बहुत मस्त है दोस्तों, 25,410 रुपये इनको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 4 पोस्ट है, जिसमें एक जो है दोस्तों अनारक्षित है, एक ईडब्ल्यूएस है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग है, एक अनुसूचित जाति है। ये कितना है दोस्तों, 12,790 रुपए जो है ईपीएफ सहित आपको मिलेगा, ठीक है, अंशकालिक शिक्षिका को, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके बाद कला ड्राफ्ट में भी एक पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित ही 1 है। शारीरिक शिक्षा में 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, ओबीसी की 1 पोस्ट है। और यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षिका उर्दू की टोटल 2 पोस्ट है, 1 ओबीसी की है और 1 जो है आपको एससी की सीट मिल रही है, ठीक। यहाँ पे आ जाइए और आगे, मुख्य रसोइया 1 पोस्ट है, सहायक रसोइया 2 पोस्ट है, चपरासी 1 पोस्ट है, सब 8 पास मांगा जाता है। अब आपका किस तरीके से गुणांक बनता है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे आप हाई स्कूल में 60% है तो आपका 10% निकाल लीजिएगा। इंटर में 70% है, इंटू 10% निकालिए। 100 में 100 से भाग देना रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे स्नातक में मान लीजिए आपका 72% है, तो इसका 20% निकाल लीजिएगा, ठीक है। और प्रशिक्षण में मतलब बीएड में यदि आपका 65% है तो इसका आप 30% निकाल लीजिएगा और सभी को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए, ये सिद्धार्थनगर की वेबसाइट दी है और ये क्यूआर कोड दिया है, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। आगे आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, ये देखिए, अब पूर्णकालिक शिक्षिका है, वही रिपीट किया है, ठीक है। यहाँ 2 बार इन्होंने स्कैन डाल दिया है, खैर कोई इससे बहुत ज़्यादा डजेंट मैटर, ठीक है। अब आप आ जाइए, आपको दोस्तों किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या करना है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। फॉर्म भरना है और फिर इसको किस तरीके से भेजना है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगाने होते हैं। इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगाएंगे, एक बड़ा इन्वेलप लेंगे, ठीक है, पीला वाला ले लीजिएगा, 10 रुपए का मिलता है। 2 छोटे इन्वेलप लेंगे और इसको बड़े इन्वेलप में डालेंगे, इसमें एड्रेस वगैरह लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 42 रुपए का टिकट आपको लगाने होंगे, दोनों में 42 रुपए का टिकट लगाने होंगे। सारा डॉक्यूमेंट्स लगा के इसमें इन करके फिर इसको आप स्पीड पोस्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर ये टिकट नहीं लगाएंगे तो आपको ये भेजेंगे नहीं कभी, अपने तरफ से कोई पैसा नहीं लगाते हैं।
इसीलिए पहले लिख दिए। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र प्रारूप, इसे आप प्रिंट कर लीजिए। और जो आपकी आयु है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 1 अप्रैल 2026 से जो है जुड़ रही है। तो इसको आप भर के आपको भेजना रहेगा। यहाँ पर नाम, पूरा नाम लिखिएगा, हस्ताक्षर भी लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा फॉर्म है दोस्तों, एक ही पेज का फॉर्म है। अभी इलाहाबाद का इसके प्रीवियस में आएगा, उसको 2 पेज में इन्होंने बना दिया था। ठीक है, ये मस्त है बिल्कुल। आप भर के और इसको स्पीड पोस्ट कर दिया। और कोई जानकारी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों ये पहुंचाइए। ठीक है, सभी लोगों को पता चले और आराम से फॉर्म भर सकें। ओके दोस्तों।